हेलो हेलो हेलो। एनकैप्सुलेशन की कोड वीडियो प्योर कोड वीडियो में आप सबकी स्वागत है। एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्या है और क्यों हमें एनकैप्सुलेशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। सी क्लास बुक्स क्लास बनाते हैं। डेफ इनट प्राइस self dot price is equal to price, राइट। तो बुक का प्राइस क्या है? सो बुक प्राइस एक मेथड लिखते हैं प्राइस बुक प्राइस प्रिंट एफ स्ट्रिंग, होपफुली आपको एफ स्ट्रिंग क्या है पता होगा। बुक प्राइस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट प्राइस। ओके, तो इस बुक क्लास से, ये एक बुक क्लास है। फिर से बता रहा हूँ, अगर क्लास क्या नहीं समझ में नहीं आता, मेरा क्लास वीडियो देखिए। ये एक ब्लूप्रिंट है और उससे एक रियल बुक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका प्राइस देखते हैं। बुक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका प्राइस देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका प्राइस देखने की कोशिश करते हैं। तो बुक का नाम है लॉर्ड ऑफ द रिंग, शायद बहुत फेमस बुक है। तो बुक, इसमें से एक रियल बुक हमने बनाने के बाद उसका प्राइस सेटअप किया 20 रुपीज़, ठीक है। देन हम लॉर्ड ऑफ द रिंग बुक, उसमें प्राइस बुक प्राइस। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो रन करके देखिए कि क्या होता है। बुक का प्राइस 20 है, ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो प्राइस है, बुक का प्राइस 20 है, मैं इस बुक को प्राइस को क्या कर देता हूँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग डॉट प्राइस इक्वल टू 60। तो ये क्या हुआ, बाहर से ये जो कोड है वो बिलोंग्स किसे करता है, बुक्स को। लेकिन बाहर से मैंने जब इस कोड के प्राइस को, मतलब इस बुक का प्राइस को चेंज कर दिया, देखो प्राइस का प्राइस 60 हो गया। दिस इज प्योरली ऑन इंटेंशनल बिहेवियर। तो मान के चलिए कोई प्राइस को नेगेटिव 60 भी कर दे, नेगेटिव 60 भी कर दे, क्या प्राइस का वैल्यू नेगेटिव 60 होता है कभी? बुक का प्राइस, कोई प्राइस नेगेटिव वैल्यू में थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए हमें एनकैप्सुलेशन की जरूरत पड़ा, ठीक है। हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सी शार्प जावा से आप आए हैं तो जनरली वहाँ प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये सब मेथड होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। पाइथन में उसी तरह अगर हम सिंगल अंडरस्कोर प्रोवाइड करें तो इसका मतलब है हमने एक वार्निंग दिया कि प्राइस को आप बाहर से एक्सेस मत कीजिए। ये बस एक वार्निंग है, एक इंस्ट्रक्शन है। सिंगल अंडरस्कोर का मतलब एक वार्निंग और एक इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्राइस को मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ दिखा रहा है ना प्राइस, एक फील्ड है, तो इसको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस को 6 - 60, ये बस सिंगल अंडरस्कोर का मतलब होता है बस एक सिंपल हिंट से बाय इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं उसे डबल अंडरस्कोर कर दूं तो इसका मतलब है मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, पहला सा क्या था वो एक हिंट था। अगर डबल अंडरस्कोर करता हूं तो ये एरर दिखाएगा। देखिए ये प्राइस को चेंज नहीं करेगा, प्राइस जो 20 था, जो मैंने यहाँ 20 था वही 20 रखा। अगर इसे मैं -35 कर दूं शायद ये चेंज नहीं किया, क्योंकि
ये वैल्यू यहाँ से इसको मैंने क्या कर लिया, प्राइवेट कर लिया, स्ट्रिक्टली प्राइवेट कर लिया, जो कि हमें बाहर से उसे एक्सेस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बाहर से, क्लास की बाहर से उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। बट क्लास की बाहर से उसे डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते, इट्स ओके। बट पाइथन में ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ अगर मैं डॉट लगाऊं तो आपको कहीं भी यहाँ प्राइस नहीं दिखेगा। यहाँ कहीं भी प्राइस आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। तो अगर मैं इसे प्राइस से सेट भी करूं तो उसका प्राइस सेट नहीं कर सकता मैं वहां से। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, पाइथन डज नॉट सपोर्ट that kind of encapsulation what you have experienced in, if you are good in java, c sharp, c++, उस टाइप का encapsulation यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हम अभी भी वो वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग एक स्पेशल मेथड होता है डिक्ट, ये डबल अंडरस्कोर, ये एक मैजिक मेथड है जिसे हम अगर इसे प्रिंट करें, देखिए इसे अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू देता है, लेट्स सी। इसी का मतलब है बुक प्राइस, ये जो वैल्यू एक डिक्शनरी के अंदर, ये डिक्ट जो वैल्यू, डिक्ट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मे बी डिक्ट, डिक्ट डबल अंडरस्कोर, डिक्ट डबल अंडरस्कोर, ये एक मैजिक मेथड है। क्या है? एक मैजिक मेथड, और कोई कोई उसे डंडर भी बोलते हैं, क्योंकि डबल अंडरस्कोर है तो उसको डंडर भी बोलते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अभी क्या करूंगा, एक काम करता हूं, यहां से ये चीजों को कॉपी कर लिया, जो बुक का जो प्राइस है यहां से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग एंड प्राइस, प्राइस नहीं, डायरेक्ट इक्वल टू 35 माइनस 35। अब देखिए कि क्या हो रहा है, माइनस बुक का प्राइस में बाहर से भी। तो पाइथन प्योरली एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट नहीं करता, प्योरली यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। बस क्या होता है कि पाइथन हम ये जब सिंगल अंडरस्कोर देते हैं, बस ये एक इंस्ट्रक्शन की टाइप है कि इसे बाहर से, क्लास की बाहर से इसे एक्सेस मत कीजिए, इसे चेंज मत कीजिए। और जब डबल अंडरस्कोर देते हैं वो वैल्यू हमें दिखाई नहीं देता जब हम उसे एक्सेस करने की चाहते हैं। मतलब यहाँ अगर मैं सिंगल अंडरस्कोर दे दूं तो आप देख सकते हो, यहाँ अगर मैं सिंगल अंडरस्कोर दे दूं, ये बस एक हिंट्स है, लॉर्ड ऑफ द रिंग डॉट, यहाँ आपको प्राइस, सॉरी, सॉरी, ये प्राइस, यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है। अगर मैं उसे डबल अंडरस्कोर कर दूं तो आपको प्राइस यहाँ नहीं दिखाई देगा एक्सेस करने के लिए। हम डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, पर एक्सेस कर सकते हैं हम प्राइस को, चाहे तो हम प्राइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए पाइथन डज नॉट सपोर्ट प्योर एनकैप्सुलेशन, बट वी कैन नॉट डायरेक्ट एक्सेस दिस। सिंगल अंडरस्कोर का मतलब होता है, ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन का टाइप है कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस मत कीजिए। और क्या होता है कि और क्या होता है कि डबल अंडरस्कोर का मतलब मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, मैं उसे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। दो हम मैजिक मेथड डिक्ट यूज करके, यहाँ जो डिक्शनरी आया उसके उस वेरिएबल को यूज करके हम वो वैल्यू को मॉडिफाई, चेंजेस जो भी चाहे कर सकते हैं। दिस इज फॉर एनकैप्सुलेशन पार्ट 1। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट हाउ टू यूज गेटर, सेटर, प्रॉपर्टी इन एनकैप्सुलेशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो क्या है, तो चाहे मैं उसे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ये प्राइस को मैं नेगेटिव तो बना सकता, ये प्राइस को मैं नेगेटिव तो बना सकता हूँ। तो कोई वैल्यू कभी नेगेटिव होता है कि कोई बुक का प्राइस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो ये चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करूँ और कैसे एनकैप्सुलेशन, क्योंकि बुक का वैल्यू कभी थोड़ी ना नेगेटिव होता है,
जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, पर अगर कोई बाहर से आके कोई दूसरा डेवलपर आए और उसका वैल्यू चेंज कर दे तो प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम अगर आपको समझ में आ गया होगा कि हम एनकैप्सुलेशन को क्यों यूज करते हैं, कि जब हम चाहें तो उसे क्लास के अंदर से यूज करें या बाहर से हम बहुत मुश्किल से उसे यूज करेंगे, डबल अंडरस्कोर डंडर डिक्ट मतलब डबल अंडरस्कोर को यूज करके, पर डायरेक्टली ये नहीं है, ये बस एक, पर पाइथन डज नॉट सपोर्ट एनकैप्सुलेशन इन प्योर फॉर्म, समझ रहे हैं, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, स्ट्रिक्टली वार्निंग दे सकते हैं डबल अंडरस्कोर के थ्रू कि ये वेरिएबल बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। थैंक यू। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके।